नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मालव्य योग। ठीक है, ये जो मालव्य योग होता है ये व्यक्ति के जीवन को लग्जरी बनाता है। ठीक है, गाड़ी, वाहन, घर, मकान, इन सब का जो सुख होता है वो बहुत अच्छे तरीके से देता है। ठीक है, उसको इस चीजों का, हर चीज का सुख होता है। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस योग के बारे में आपको विशेष जानना है। अभी तो मालव्य योग का चल रहा है और पंच महापुरुष जो योग है, तो उसी पंच महापुरुष में ये योग भी आता है। ठीक है, पंच महापुरुष योग, ये होता है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग में से भी एक योग बनता है, कौन सा? मालव्य। कौन सा बनता है? मालव्य योग। ठीक है, पंच महापुरुष में से योग ये योग बनता है। पंच महापुरुष में ये योग बनता है मालव्य योग। ठीक है, तो इसको विस्तार से बताने के लिए हम एक कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, कुंडली बनाने से जो है आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ये कुंडली बना लेते हैं इस प्रकार से, ये कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए मालव्य योग जो है ना, ये व्यक्ति के जीवन को एकदम बदल देता है। उसको शुरुआत से जो है लग्जरी लाइफ मिल जाती है उसको। ठीक है, तो जैसे कि ये मान ली ये कुंडली है, अब हम बात कर रहे हैं मालव्य योग की। तो पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है मालव्य योग, जो बनता है शुक्र से। किससे बनता है? शुक्र से। शुक्र से मालव्य योग बनता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, इसका नियम क्या है, आइए ये जानते हैं। तो मालव्य योग जो है, बोलते हैं कि शुक्र उच्च राशि में या स्वराशि में होने पर मालव्य योग का निर्माण करता है, और केंद्र में होना चाहिए। ये है हमारे केंद्र भाव। ठीक है, तो शुक्र कहाँ होना चाहिए? केंद्र में, स्वराशि और उच्च राशि। तो स्वराशि कौन सी है इसकी? 7, 2 और 12, इन राशियों में शुक्र होने पर मालव्य योग बनता है। ठीक है, और इन राशियों में कब बनेगा? जब ये केंद्र में होगा। 1, 4, 7, 10, ये जो भाव होते हैं ये होते हैं केंद्र के। ठीक है, इनको केंद्र कहा जाता है। यदि इन भावों में शुक्र स्वराशि और उच्च राशि में बैठा हुआ है तो ये मालव्य योग बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल करके, जैसे कि ये शुक्र बैठा है यहां, स्वराशि में बैठा हुआ है शुक्र। शुक्र कौन सी? तुला राशि में शुक्र बैठा हुआ है। तो यहां पर इस कुंडली में अब 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कर्क लग्न की कुंडली हो गई। ठीक है, कर्क लग्न की कुंडली हो गई। और जो है शनि शुक्र बैठा हुआ है तुला राशि में यानी स्वराशि में। और मालव्य योग कब बनता है? जब स्वराशि में हो और उच्च राशि में हो। ठीक है, तो यहां पर यदि मंगल, ये शुक्र बैठा है सप्तम या फिर उच्च राशि या अपनी स्वराशि में बैठा होगा तो मालव्य योग बन जाएगा। ठीक है, इस कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है, इसमें शुक्र बैठा है तुला लग्न में, तो यहां पर ये मालव्य योग बना रहा है। अब मालव्य योग वाले जो व्यक्ति रहते हैं तो कैसे होते हैं? पुष्ट शरीर वाला होता है। ठीक है, उसकी शरीर में कोई भी कमियां नहीं रहती हैं। और ये देखिए वाहन, भूमि का जो सुख है बहुत भरपूर मिलता है इसको। इसकी जो है मालव्य योग व्यक्ति के लाइफ को लग्जरी बना देता है। ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ी, महंगी गाड़ी, ये भी नहीं कि 15-50 लाख वाली, एकदम हाई लेवल की। ठीक है, मालव्य योग मतलब लग्जरी लाइफ देना। ठीक है, और सज्जनों के द्वारा प्रशंसा होती है ऐसे व्यक्तियों की। ठीक है, इनको लोग जानते हैं, इनकी लोग तारीफ करेंगे, यार उसके पास तो ऐसा पैसा, इतना गाड़ी, ऐसे गाड़ी से घूमता है। ये सारी चीजें इस मालव्य योग में देखने को मिलेगी। ठीक है, और धैर्यशाली होता है, इस व्यक्ति के अंदर धैर्य बहुत होता है। चलिए आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, ऐसा ये धैर्य बना लेता है अपने मन में।
धैर्यशाली, धनी, संतान व पत्नी के सुख से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को पत्नी का भी सुख अच्छा होता है, संतान सुख भी अच्छा होता है, ठीक है, धनी भी होते हैं, धन का किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं रहती है इसके घर में, ठीक है। इनके जो दादा हैं, परदादा हैं, जो इनके पिताजी हैं, वो भी पहले से ही लग्जरी लाइफ जीते आ रहे हैं। पिता तो 100% रहता है कि पिताजी भी उसके बढ़िया अच्छे खासे पैसे वाले होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा होता है। अब ऐसा नहीं कि भाई लग्जरी लाइफ है तो उठाईगिर होगा या फिर उल्टे सीधे काम करने वाला, नहीं, लग्जरी, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। लग्जरी लाइफ के साथ साथ जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी होगा, धन की कभी कमी नहीं रहने देगा। जब भी इसको धन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके पास धन आ जाएगा और लग्जरी लाइफ अपना जिएगा, ठीक है। इसका रूम, जो इनका रूम होगा, गाड़ी होगी, एक लग्जरी टाइप में, ठीक है। तो ऐसे प्रसन्न इंद्रियां, मतलब हमेशा व्यक्ति प्रसन्न रहता है, ठीक है। उसको किसी ना किसी चीज की जो है चाहत होती रहती है कि हमको ये नहीं, ये चाहिए, अब ये आया है, अभी 5 लाख की गाड़ी लाए, अब 10 लाख की लाएंगे, ठीक है। ऐसे उसके मन में इंद्रियां जो है उजागर होती रहती हैं। प्रसन्नतादायक व्यक्ति होता है, ठीक है। तो यदि किसी भी कुंडली में ये मालव्य योग होगा तो ये सारी चीजें उसके जीवन में देखने को मिलेंगी, ठीक है। यदि आप भी अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।